मेरा 100 रुपया जो है 5% के ब्याज पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। तो आसान भाषा में ये यही कहना चाहता है कि 100 रुपया जो है इसका 5% निकालिए पहले। तो 100 रुपए का अगर हम 5% निकालें तो परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस डिस्काउंट सब पढ़ क्या रहे हैं, तो ये सब हमारे लोगों के लिए अब क्या है, छोटी छोटी बातें हैं। 5 रुपया होता है, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि मैं आपसे अपने इस दिए गए 100 रुपए पर ईयर 5-5 रुपया 3 वर्षों तक लूंगा। यानी कि पहले साल ब्याज हो गया 5 रुपया, फिर दूसरे साल भी ब्याज हो जाएगा 5 रुपया मेरा, फिर तीसरे साल भी ब्याज हो जाएगा 5 रुपया। यानी कि हमारा 100 रुपया जो होगा उस हिसाब से, ये मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर है, ये मान लेते हैं सेकेंड ईयर है, और ये मान लेते हैं थर्ड ईयर है। तो हमारे देखिए, आप में से बहुत से बच्चे, या हो सकता है लगभग सभी बच्चों को ये हो रहा होगा कि ये तो मतलब हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि हर चैप्टर में हम लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्यादातर बेसिक के पर्पज से आप लोग आए हैं, बहुत से लोग इसमें बेसिक के लिए हैं, बहुत से लोग रिकॉर्डेड देखते हैं, वो इसीलिए आए हों कि नहीं हमको शुरू से बताया जाएगा और मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ जाऊं तो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं शुरू से बता देता हूँ। आप जानते हैं तो एक क्लास आपके लिए छोटा रहेगा, नहीं जानते हैं तो आप भी सीख जाएंगे। तो इसका इनडायरेक्टली कहना क्या चाहा कि इस 100 रुपए का मेरा पहले साल हमको ब्याज मिला 5 रुपया, क्योंकि 5% था, तो पहले साल 5 रुपया, फिर दूसरे साल भी 5 रुपया, फिर तीसरे साल भी 5 रुपया। तीनों साल का अगर ब्याज मिला दिया जाए तो कितना हो गया, 15 रुपया। तीनों साल का ब्याज मिला दिए तो हम लोग का कितना हो गया, 15 रुपया। यानी कि इस 100 रुपए का 3 वर्षों तक इसका जो ब्याज होगा वो हो गया 15 रुपए। यानी कि 3 वर्ष के बाद अगर टोटल पैसा इसको जो मिलेगा वो देखा जाए तो कितना होगा, 100 रुपये तो इसका पहले से था, और 15 रुपया और मिला दिया जाए तो इसका टोटल हो जाएगा 115 रुपया फाइनल इसको मिलेगा 3 वर्षों के बाद। ये तो क्लियर है, ये बहुत ही छोटी सी बात है। बस यही है सिंपल इंटरेस्ट, कि जो भी परसेंटेज आपसे कहेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बस इतना ही सब फर्क है, हालांकि कंपाउंड अभी पढ़ नहीं रहे हैं, कि सिंपल में सिर्फ जो मूलधन है हमारा ना, यानी कि जो दिया गया धन, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो हमारा प्रिंसिपल है, सिर्फ उस पैसे पे, जो प्रिंसिपल है सिर्फ उस पैसे पे हम ब्याज काउंट करेंगे, और ब्याज का ब्याज हम बिल्कुल नहीं लेंगे। यानी कि 100 रुपया ही रहेगा, पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5, चाहे 10 साल के लिए दे, हमारा ब्याज सिर्फ 5 ही रुपया होगा, बस इतना ही होता है। अब हम बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कशन कर ले। फिर उसके बाद ऐसे ही दिए गए क्वेश्चन को, एक तो बेसिक जो मेथड होता है जो हम लोग जाहिर सी बात है डिस्कस करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग कैसे शॉर्ट में जल्दी से बना करके आंसर ला सकते हैं, जो चीजें 4 लाइन में होती हैं उसे कैसे 1 लाइन में ही हम कर सकते हैं, वो भी आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे। तो आप तो जानते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को पहले इसका किससे किसको डिनोट करते हैं, पहले तो वो जानना अति आवश्यक है। तो इसमें आपको सबसे पहले आगे के जितने भी क्लास होंगे पी देखने को मिलेगा, जो डिनोट करेगा प्रिंसिपल को, ठीक है। यानी कि हमारा मूलधन जो है उसको हमारा ये डिनोट करेगा, प्रिंसिपल जो भी हमारा अमाउंट, जो भी पैसा प्रिंसिपल है उसको हमारा मूलधन को पी से डिनोट करेंगे हम लोग। फिर आपको टाइम देखिएगा, टी दिखेगा तो टी आपको बताएगा टाइम, यानी कि समय बताएगा, ये क्या बताएगा, समय। और समय जो होगा यहाँ पे ये हमेशा वर्षों में होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे, वर्षों में, ईयर्स में होंगे। फिर आपको आर देखने को मिलेगा, बहुत बार आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, यानी कि ब्याज दर, ब्याज की दर, यानी ब्याज दर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर अगर लगाना है तो ब्याज की दर भी लिख ही देता हूं, छोड़िए। ब्याज की दर, किस परसेंट से ब्याज लग रहा है। पीआरटी हो गया, आपको जाहिर सी बात है एसआई देखने को मिलेगा, तो वो तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि इसका तो साधारण ब्याज, जाहिर सी बात है तो चैप्टर का ही नाम है तो कोई दिक्कत नहीं है, साधारण ब्याज। अब सिर्फ आई कहीं लिखा हो तो ब्याज ही है, मतलब उसमें अब क्या लिखना। फिर आपको ये चीजें दिखे, फिर आपको बहुत जगह पे देखने को मिल सकता है इस तरीके से पर एनम। पहले तो अमाउंट को लिख देता हूं फिर इसको लिखता हूं,
फिर आपको अमाउंट बहुत जगह देखने को मिलेगा। अमाउंट ये होगा फाइनल पैसा, यानी कि मिश्र धन। मूलधन तो जैसे अभी मैं बता देता हूं, पहले इसको लिख लेने दीजिए। मिश्र धन क्या हुआ, जैसे इस केस में देखें तो हमारा ये तो मूलधन था, मूलधन वो धन जो मैंने दिया था वो था, हमें मिला कितना, 115 रुपया। मेरे मूलधन में जो मैंने ब्याज लगाया था उस ब्याज के साथ मिलाकर जो मुझे पैसा मिला वही है अमाउंट, यही है अमाउंट, यही है मिश्र धन। मिश्र धन समझ गए, यानी कि हमारे मूलधन में जब ब्याज को जोड़ दिया गया तो हमारा हो गया मिश्र धन। बहुत ही सिंपल, यहाँ से फॉर्मूला भी हो गया। खैर आगे तो फॉर्मूला पे हम लोग डिस्कस करेंगे ही। फिर आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा पी, शॉर्ट फॉर्म में P.A करके, ये आपको बताएगा पर एनम। पर एनम बताने का क्या अर्थ है, प्रति वर्ष। प्रति वर्ष ये सब तरह के चीजों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, इतनी चीजों को लगभग हम लोग यूज करने वाले हैं और इसी के सहारे हम लोग सभी चीजों को डिनोट करेंगे। इतना भर बात है। प्रिंसिपल यानी मूलधन जो हमारा पैसा है, टी टाइम समय वर्ष में होगा हमेशा। रेट ऑफ वर्ष में ये दिया रहे चाहे न रहे, वो महीना में दिया हो, हम उसे वर्ष में बनाएंगे, ये बात का ध्यान रखना है। अब वर्ष में कहने का अर्थ नहीं कि सवाल में हमेशा वर्ष देगा, वो हो सकता है 3 महीना दे दे, 4 महीना दे दे, हम उसे वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, जो ब्याज की दर होगी वो प्रति वर्ष के लिए ही होगी। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जो भी इंटरेस्ट का बात होगा। अमाउंट यानी मिश्र धन, हमारा टोटल पैसा जो हुआ। और पर एनम यानी प्रति वर्ष के हिसाब किताब का बात हो रहा है। ये बहुत बेसिक बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं। छोटी सी थोड़ी सी और कुछ बेसिक बातें हैं, उसको हम लोग देख लें। एक फॉर्मूला आप लोग को हमेशा देखते देखते आप लोग बूढ़े हो गए होंगे, ये सब फॉर्मूला देखते देखते, कि ऐसे इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT बाई 100। ठीक है, PRT बाई 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मेन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को बेकार भी नहीं समझना है, क्योंकि बहुत बार हम अगर चीजों को देखें, इसी फॉर्मूला से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में दूसरा फॉर्मूला तैयार करेंगे, जिससे हम लोग क्वेश्चनों को जल्दी से बनाएंगे। उसका कोर यही होगा, मतलब कहीं ना कहीं बैक साइड में यही फॉर्मूला काम कर रहा है, बस उसको जल्दी से लिखने के लिए वो तरीका बना दिया गया, इसलिए उस तरह से चलेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर पहले कुछ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो यहां से आपको एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई कि PRT बाई 100 सिंपल इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिया P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, T फॉर टाइम और 100। T यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया है कि वो आपको क्या है। तो अब यहां से मान लीजिए कि आपको किसी बार हो सकता है किसी सवाल में आपसे कह दे कि नहीं हमको P का वैल्यू बताइए, तो P का बताना है तो क्या हो जाएगा, यहीं से निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और बटे में क्या आ जाएगा, ये दोनों भाई साहब लोग आ जाएंगे, RT। कभी हुआ कि नहीं सर हमको R की जरूरत है, तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला है। SI का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, और P और T नीचे, देखिए ये इधर का मल्टीप्लाई होगा, आई दोनों भाई साहब नीचे आ जाएंगे, तो ये लोग नीचे आ जाएगा कौन, P और T। फिर हुआ कि नहीं सर हमको T निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब वैसे तो मैं कहता नहीं हूं कि ये सब याद रखिए, ये नीचे के लिखे गए तीनों याद रखना कोई जरूरी नहीं है, ये सब टाइम का आपको क्या होगा, बस वेस्टेज है और कुछ नहीं। ये तीनों जो देखा जाए तो एक्चुअल में याद करने के जो, हमें बस ये ध्यान रखेंगे ना तो काम हो जाएगा, यही ध्यान रखेंगे तो सब काम हो गया, इसी से सब काम हो जाएगा। ये रटने का क्या जरूरत है, रटंत विद्या घटंत बुद्धि जो होता है, ठीक है ना, मतलब शुद्ध शुद्ध ये संस्कृत नहीं है, बस ऐसे ही। और रटंत विद्या घटंत बुद्धि कहने का अर्थ है कि ज्यादा रटने से बुद्धि घटती है, तो ऐसा काम हम लोग को नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए जिनका हम लोग यूज करते हैं। पर अब इस फॉर्मूला का पहले से थोड़ा सा वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हम लोग किसी क्वेश्चन को और कैसे बनाएंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, या फिर मैंने जो सबसे पहला ही एक बार लिया था पहले वहीं से शुरू करते हैं। 100, 5% और 3 ईयर। मान लीजिए P का वैल्यू, प्रिंसिपल हो गया आपका 100 रुपीज, रेट हो गया आपका 3%, सॉरी 5% था, रेट हो गया आपका 5%, टाइम हो गया आपका 3 ईयर।
आपसे पूछ दिया इसने कि सिंपल इंटरेस्ट से बताइए क्या होगा, और हो सकता है इसी में पूछ दिया अमाउंट बताइए। चलिए पहले मैं अमाउंट पे नहीं आता हूँ, पहले सिंपल इंटरेस्ट पे ही हम लोग बात करते हैं। बहुत सिंपल, इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा, आप भी जानते हैं, आप बना देंगे, मैं पहले ऐसे बता देता हूँ। फॉर्मूला हमारा कहता है PRT/100। पहले तो इसका एक बार दो बार वेरीफाई कर लिया जाए। पी क्या है आपका 100 रुपये, आर क्या है आपका 5 रुपये 5%, और ये क्या है 3 वर्षों के लिए है, बट्टे हो गया 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5×3 = 15। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 15 रुपया। बात कर तुम 315, 315 कैसे आ गया, बैच में है ना। देखिए यहाँ पे फिर हम लोग वही बात है, ये पूछ रहा है हमसे, तो फिर हम लोग चलेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। एक तो ऐसे ही मैंने बेसिक मैथ्स को मीडियन मतलब मिडिल वाला बना दिया है, बेसिक तो अब रहा ही नहीं खाली है उसमें से भी, तब भी और जल्दीबाजी। पी हो गया आपका 500 रुपये, आर हो गया आपका 10%, और टाइम हो गया आपका 4 7, फिर हो गया बट्टे में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ पे हो गया 10×4 = 40, अच्छा 5×20 नहीं है 200 रुपये। काम खत्म, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है।